नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका। पीएम की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्र को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दी है केंद्र की जांच समिति। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, यूपी में बीजेपी अगर 50 सीट भी जीत जाए तो बहुत है, और इसी के साथ खोल दी भाजपा की पोल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, सपा के जनाधार वाले इलाकों में इंटरनेट स्पीड कम कर रहा है प्रशासन। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने थामा सपा का दामन। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की दी चुनौती, और राम मंदिर को लेकर भी कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बड़ी चुनौती दे दी है राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में या फिर पंजाब के चुनाव में भी भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है, तो वीडियो लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्र सरकार को लग गया है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दी है केंद्र की जांच समिति। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार की गठित समिति को भंग कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र की जांच समिति की निष्पक्षता पर संदेह उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की याचिका पर यह बड़ा आदेश दिया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र से पूछा कड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जो शुक्रवार को सुनवाई हुई थी उसे आगे बढ़ाया, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, बीजेपी 50 सीट जीत जाए तो भी बहुत है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की बुरी हालत होती जा रही है। दरअसल दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सरगर्मियां और तेज हो चुकी है, और इसी बीच सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि किसान खेत में डंडा लेकर खड़ा है और भाजपा इस बार 50 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। ओम प्रकाश राजभर इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल में राजभर समाज का काफी प्रभाव माना जाता है, और यही वजह है कि राजभर लगातार दावे कर रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजभर ने बड़ी बात कही है, और 403 विधानसभा सीट वाले यूपी को लेकर राजभर ने कहा कि बीजेपी इस बार 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। मऊ, आजमगढ़ और मिर्जापुर जैसे जिलों के नाम गिनाए और दावा किया कि इन जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, सपा के जनाधार वाले इलाकों में इंटरनेट स्पीड कम कर रही है प्रशासन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राज्य में चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक डिजिटल कैंपेन करने को कहा है, क्योंकि राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने डिजिटल अभियान को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है, और आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के जनाधार वाले जिलों में जिला प्रशासन इंटरनेट का खेला कर रहा है। वहीं एसपी के चुनावी रणनीतिकारों ने डिजिटल मीडिया में छोटे वीडियो को प्रसारित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे लोगों को इसे डाउनलोड करने में आसानी होगी और उसका डाटा भी कम लगेगा। इसके साथ ही पार्टी ने घर घर जाकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। राज्य में हो रहे चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और टीम से अपने सुझाव लिए। राज्य में 15 जनवरी तक प्रचार डिजिटल माध्यम से होना है, और उसके बाद समीक्षा की जाएगी और चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक नेता ने कहा कि हमारे मतदाता युवा और गरीब हैं, और वो वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, और क्योंकि ऐसा करने से डाटा का ज़्यादा खपत होगा, लिहाजा पार्टी 100 MB तक शॉर्ट वीडियो बना रही है, ताकि अपनी बात पार्टी अपने समर्थकों तक पहुंचा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने थाम लिया समाजवादी पार्टी का दामन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बदायूं बलसी से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर लिखा
लिखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए बदायूं बिलसी से भाजपा विधायक श्री राधा कृष्ण शर्मा जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बता दें कि पिछले हफ्ते ही बहराइच से बीजेपी की वर्तमान विधायक माधुरी वर्मा ने भी सपा का दामन थाम लिया था। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होंगे और दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और पंजाब में एक चरण, उत्तराखंड के एक चरण और गोवा में एक चरण में मतदान पूरे होंगे। तीसरे चरण में 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान होंगे और चौथे चरण में 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे। पांचवा चरण 27 फरवरी और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ पांचवें चरण में मणिपुर के पहले चरण के मतदान भी होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की दे डाली चुनाव की कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी यूपी चुनाव को लेकर अपने बयान देते रहते हैं। एक समाचार चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी और इसके साथ राम मंदिर को लेकर भी बड़ी बात कही। आपको बता दें कि मंच पर पहुंचे राकेश टिकैत ने राम मंदिर पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि मंदिर क्यों बनवाया जाए, उसकी जगह स्कूल और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी अपने पार्टी फंड से मंदिर बनवा रही है, मंदिर तो गांव-गांव में बने हुए हैं। इसी के साथ टिकैत ने सीएम योगी को लेकर कहा कि वो हॉस्पिटल बनाने का काम करें। उन्होंने बेरोजगारी को इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थी सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं, उनकी शादियां टूट गई हैं, सरकार उनको रोजगार देने का काम करे। उन्होंने कहा कि मंदिर तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके बना लेते हैं, सभी धार्मिक स्थल बन रहे हैं, सरकारों का काम विकास करने का है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी गई है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं से मिलने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के यहां पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरने पहुंच गए हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सपा नेता मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। बता दें यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा समेत सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल भाजपा में भगदड़ का दौर, केंद्रीय मंत्री के बाद अब विधायक ने छोड़ दिया व्हाट्सएप ग्रुप। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अपनी राह अलग कर ली है। फरवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता ये कहते हुए छोड़ दिया कि रविवार को पश्चिम बंगाल भाजपा पुनर्गठित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पांडा इसके उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक के बाद हो रहा है बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खतरनाक साबित हो सकती है तीसरी लहर, हफ्ते भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 54% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में खतरनाक तरीके से इजाफा हुआ है। रविवार तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के संक्रमण से सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मरीजों की तादाद 6 गुना बढ़ गई है और इसके अलावा सिर्फ 7 दिनों के अंदर मौत की संख्या भी 54% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की यह लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई है। 3 से 9 जनवरी के बीच भारत में कोरोना के 7.8 लाख केस आए हैं और ये पिछले हफ्ते की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। पिछले हफ्ते ये संख्या सिर्फ 1.3 लाख थी। इससे पहले 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच संक्रमण में 2.8 गुने का इजाफा देखा गया था। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार इस बार कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी लहर के दौरान 1.3 लाख से 7.8 लाख केस पहुंचने में करीब 5 हफ्ते का समय लगा था, लेकिन इस बार महज 1 हफ्ते में ही सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले जल्द मामले की सुनवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने दाखिल की है याचिका में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 लाख वाहन चालकों को दिल्ली सरकार का अल्टीमेटम, सड़क पर उतरे तो जब्त हो जाएगी गाड़ियां। जी हां
दोस्तों, आपको बता दें कि उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में एक बार फिर लोगों से कहा है कि अपने ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा लें जिनके परिचालन की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है।